हेलो एवरीवन। देखो, अगर हमने 8th चैप्टर या 9th चैप्टर करना है तो उसके लिए ऑब्वियस है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की ज़रूरत पड़ती है। और ये टेबल ऐसा है कि बच्चे बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो मैं आज आपको कुछ टिप्स के साथ ये टेबल बता रही हूँ। अगर इस टिप्स के साथ आप ये टेबल लर्न करोगे तो आपको बहुत जल्दी और इजीली ये टेबल याद हो जाएगा। तो अब सम करने से पहले जल्दी ही क्विकली 1 मिनट में रफली इसको कहीं भी बना के इसकी जो वैल्यू वो आप पुट कर सकते हो। देखो, इस टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये सीरियल वाइज लिखने होंगे। ये जो नाम मैंने लिखे हैं ये कैसे आप लिखोगे, बुक के अकॉर्डिंग मैंने ये नाम नहीं लिखे, ये मैंने ऐसे लिखे हैं। आप ऐसे ही अगर लिखोगे तो टेबल जल्दी बनेगा। साइन के साथ आप हमेशा कोस लेना। साइन देखो एस से शुरू और कोस एस से खत्म हो रहा है। 10 के साथ आप हमेशा क्या लोगे, कोट। 10 टी से शुरू हो रहा है और कोट टी पे खत्म हो रहा है। सीकेंड के साथ कोसीकेंड, ये सी पे खत्म हो रहा है, ये सी पे शुरू हो जाता है। इसी तरह से अगर आप वैल्यूज लोगे तो टेबल थोड़ा जल्दी बन जाएगा। वैल्यूज आपके पास कौन कौन सी होती है, 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सबसे पहले हम 0 और 90 को अभी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम 30 और 60 को 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। ये देखो, जब हमने वैल्यू लेनी है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और साइन 90 की वैल्यू होती है हमारे पास 1। ठीक है, जब आप कोस की 0 और 90 की वैल्यू लिखोगे तो हम इनको चेंज कर देंगे। ये 0 और 1 है, कोस की वैल्यूज कहाँ हो जाएंगी, यहाँ पे 1 और यहाँ 0। ये देखो ध्यान से, 0 1 1 0 वैल्यूज क्रॉस होगी। इसी तरह सीकेंट और 10 और कोट की वैल्यू लिखेंगे। 10 की वैल्यू होती है यहाँ पे 0 और कोट की यहाँ आ जाएगी इनफिनिट, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह कोट को हम चेंज कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, इनफिनिट और 0। ये देखो 0 इनफिनिट, इनफिनिट और 0 इनफिनिट। ठीक है जी। उसके बाद आ गया सीकेंट और कोसिकेंट, इसकी भी वैल्यू हम ऐसे क्रॉस कर देंगे 1, इसकी वैल्यू भी क्या है इनफिनिट और इसकी फिर से इनफिनिट और इसकी 1। देखो कितना इजीली सबसे पहले आपका 0 और 90 का कवर हो गया। 0 1 1 0 इनको चेंज कर दिया, 0 इनफिनिट इनफिनिट 0, फिर 1 इनफिनिट इनफिनिट और 1। ये आपका 0 और 90 का कवर हो गया। अब हम बनाएंगे 30 और 60 डिग्री का। 30 और 60 डिग्री का कैसे बनाएंगे, ये देखो, ये मैं ऐसे आपको पूरा दिखा रही हूँ। देखो, जब आप साइन 30 की वैल्यू लिखोगे, साइन 30 की सिर्फ आप एक वैल्यू अच्छे से याद कर लो, बाकी आप सारी इजीली याद कर लोगे। ये देखो, ये 1/2, ये सिंपल मैंने 1/2 लिखा है। जब 45 की लिखूंगी तो 2 पे क्या लिख देंगे हम, अंडर रूट। ठीक है, जब 60 की लिखनी है, ये देखो 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 2 के ऊपर अंडर रूट डाल दिया, 2 के बाद क्या आएगा 3, 2 के ऊपर अंडर रूट था तो यहाँ पे 3 के ऊपर मैं क्या लूंगी, अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। ये आपकी वैल्यूज होगी 1/2, 1/√2, अंडर रूट 3/2। जैसे हमने 0 और 90 की वैल्यू को क्रॉस किया था, वैसे ही इसकी 0 और 30 और 60 की वैल्यू क्या हो जाती है, क्रॉस हो जाती है। ये अंडर रूट 3/2 यहाँ आ जाएगा और ये 1/2 यहाँ आ जाएगा। 45 की वैल्यू याद रखना सेम रहती है, किसकी, साइन और कोस। 45 की वैल्यू सेम होगी, 10 और कोट की वैल्यू सेम होगी, सीकेंट और कोसिकेंट की जो वैल्यू है वो आपकी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये देखो, हम साइन और कोस में से अपर वैल्यूज लेंगे। इसकी अपर वैल्यू क्या है 1 और इसकी अपर वैल्यू क्या है अंडर रूट 3। हो गया, यहां से हमने 1 ले लिया, यहां से अंडर रूट 3, तो 10 30 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/√3। अब इसकी जो अपर वैल्यू उसको हम यहाँ लिख देंगे। नहीं पता चलता तो एक और मेथड है इसका। ये देखो, ये वैल्यू कितनी थी 1/√2, 1/√2। बेटा हम क्या करेंगे, इसमें से ये जो 1 है 1 यहाँ लिख देंगे। अगर जितनी वैल्यू 1045 की उतनी किसकी होगी, कोट की, 1 आ गया। नीचे क्या बच गया, अंडर रूट टू को यहाँ लिख दो और ये दोनों सेम आ गए। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ये 45 की वैल्यूज क्या होती है, 10 और कोट की सेम होगी, सीकेंट और कोसिकेंट की सेम। ये देखो यहीं से बन गया ना, 1/√, था 1 यहाँ आ गया, अंडर रूट 2 नीचे आ गया। अब यहाँ पे क्या लिया था हमने 1/√3, 1 तो हमने यहाँ पे लिख लिया, नीचे क्या बच गया
√3, और 10 और कोट की वैल्यू मैंने कहा था कि 30 और 60 की क्रॉस हो जाएगी, तो ये जो √3 है वो यहाँ आ जाएगा, और ये जो 1/√3 है वो यहाँ आ जाएगा, ये वैल्यू भी होगी। देन सीकेंड की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, हमने क्या किया था, इन दोनों की अपर वैल्यू ली थी, अब हम इन दोनों की लोअर वैल्यू ले लेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट और सेकंड की नहीं पता चलता तो यहाँ देख लो, फर्स्ट और सेकंड की अपर वैल्यू ली थी, फिर सेकंड और थर्ड की लोअर वैल्यू अप ले लो। ये देखो सेकंड की लोअर वैल्यू क्या है 2, और इसकी लोअर वैल्यू क्या है थर्ड की √3। ये √2 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, मतलब अंडर वाली एक वैल्यू तो ऑलरेडी है, तो सिंपल हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे 2 यहाँ आ जाएगा, और इसको हम क्रॉस कर देंगे, ये 2 यहाँ और ये 2/√3 यहाँ। ये देख लो ये आपका इजीली कैसे बन गया, ठीक है। ये वैल्यू हमने इसके साथ क्रॉस कर दी, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू 10 की कोट के साथ और सीकेंट की कोसेकेंट के साथ, देखो ये वैल्यू यहाँ, ये यहाँ, ये वैल्यू सेम है, ये सेम है, ये सेम और ये सेम है। ये वैल्यू जो 45 की वैल्यू थी वो मैंने आपको बता दी थी कि ये 1/√2 है, 1, तो पहले हमने 1 ले लिया और फिर क्या ले लिया √3, और सॉरी √2। आई होप आपको ये अच्छे से टेबल समझ आ गया हो। और उसके अलावा आपने एक और टेबल लेते हो जिसमें हम वैल्यूज लिखते हैं P/H, B/H, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये देखो ये हमारे पास ट्राइंगल होती है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। आपने एक फॉर्मूला है, मतलब थोड़ा टिप्स के साथ है, वो ये है कि जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, कम से कम। इस टेबल को अगर आप अप्लाई करके अपना टेबल ड्रॉ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस किस की वैल्यू है। ये देखो ये S का मतलब है साइन, C का मतलब है कोस, T मतलब 10, ये C है कोसिकेंट, सीकेंट और कोट, ठीक है। अब देखो साइन की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास P/H, साइन की क्या वैल्यू आ गई P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरह कोस की क्या वैल्यू आ गई B/H, कोस की वैल्यू हमारे पास आ गई B/H, 10 की वैल्यू आ गई P/B। अब कोसिकेंट की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, ये H/P, सीकेंट की H/B, नीचे से हम इसकी वैल्यू देखेंगे, और कोट की क्या वैल्यू हमारे पास B/P। ये आप ध्यान से ये वाला टेबल और ये वाला टेबल जब आप दोनों कर लोगे तो आपको 8.2 और 9 चैप्टर बहुत इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। वैल्यूज अगर आपकी सही होंगी तभी जो आप सम है वो सही कर सकते हो। आई होप आपको ये टेबल समझ आ गया हो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।